हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टाइप ऑफ कंबसन पढ़ेंगे। टुडे वी डिस्कस ऑन द टाइप ऑफ कंबसन। टाइप ऑफ कंबसन, टाइप ऑफ कंबसन। Mainly there are three type of combustion. First, rapid combustion. Rapid combustion. Second, spontaneous combustion. Spontaneous combustion. And third, explosion combustion. Explosion combustion. क्लियर? तीन तरह के कंबसन होते हैं। एक रैपिड कंबसन, सेकंड स्पॉन्टेनियस, थर्ड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबसन किसे कहते हैं? द कंबसन विच टेक्स प्लेस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। द कंबसन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन यानी कि सबसे कम समय अंतराल में अधिक से अधिक हीट और लाइट की उत्पत्ति होती हो तो उसे रैपिड कंबसन कहते हैं। दैट मीन्स द कंबसन इन विच heat a large amount of heat and light produced in a short period of time is called रैपिड कंबसन। इसे हम क्या कहते हैं? रैपिड कंबसन कहते हैं। जैसे माचिस, द बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, माचिस की तिल्ली से जो आग निकलती वो रैपिड कंबसन है। जैसे एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, बर्निंग of matchstick, petrol, burning of petrol, burning of petrol, kerosene oil, फिर से LPG, CNG, ये सभी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट क्विक समय में, पेट्रोल जो है क्विक समय में जलता है। मैचस्टिक भी केवल रबिंग करते ही वह जल उठता है। उसी तरह LPG है, क्विक टाइम में एक टीनी स्पार्क से वह जल उठता है। CNG है, केरोसिन ऑयल है, आप स्टोव में केरोसिन ऑयल देखिए क्विक फायर करता है। तो दीज आर कॉल्ड रैपिड कंबसन। द कंबसन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबसन। अब आते हैं नेक्स्ट,
स्पॉन्टेनियस कंबशन किसे कहते हैं? द कंबशन विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. The combustion in which heat and light produce without any external help is called a spontaneous combustion. The combustion in which heat and light produce without any external help, without any external help is called a spontaneous combustion. ठीक है. जैसे यह जो कंबशन है इसमें किसी बाह्य एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती. दे गेट बर्न एट रूम टेम्परेचर. दे स्टार्ट टू बर्न बाय ओन एट रूम टेम्परेचर. जस्ट लाइक we can see the white phosphorus. When the white phosphorus exposed to air, it quickly get burned. जैसे ही हम व्हाइट फॉस्फोरस को बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तुरंत ही वह जलना प्रारंभ कर देता है. तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन जो अपने आप जलता है. या दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्पॉन्टेनियस कंबशन उसको भी कहते हैं जो स्लाइटली इनिशिएशन के बाद वह जलते रहता है. जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, वंस द इनिशिएशन गिवन द इट कंटिन्यू टू बर्न. वह लगातार जलते रहता है. ठीक है. जैसे बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, बर्निंग ऑफ white phosphorus, burning of candle, ठीक है. फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है, कभी कभी आप जानते हैं कि एक भीषण रूप ले लेता है ना. तो बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट फायर. उसी तरह कोल माइंस में बर्निंग ऑफ द कोल डस्ट के जलने से कभी कभी भीषण आग लग जाती है कोल माइंस में, और यह बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है. तो यह स्पॉन्टेनियस है. जैसे झरिया, झारखंड के, आज भी वहां कोयला जो है जल रहा है. यह स्पॉन्टेनियस है ना. बर्निंग ऑफ कोल डस्ट, ये सभी जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल है. यानी जिसमें थोड़ी सी इनिशिएशन देने से या स्वतः जो है रूम टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं. अब देखें हम रैपिड कंबशन. द कंबशन इन विच इट गिव्स हीट, लाइट एंड साउंड. एक्सप्लोजन में साउंड भी होता है. हीट एंड लाइट along with sound is called explosion combustion. The combustion in which
heat and light produced along with sound is called explosion combustion. इसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कम्बसन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हीट लाइट के साथ साथ साउंड की भी उत्पत्ति होती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कम्बसन। जैसे फायर क्रैकर आप सुने होंगे, दिवाली के दिनों में अक्सर पटाखे छोड़े जाते हैं, फायर क्रैकर्स। उसी तरह आपको और भी सारी जैसे बम वगैरह होते हैं, बम है, ठीक है, बम है। इसके लिए करना हो कहते हैं कि इनिशिएशन देने की, जैसे फायर क्रैकर में हम जब इनिशिएशन देते हैं तो उसके अंदर जो मटेरियल केमिकल होता है वह जलता है, जलने के साथ गैस हीटिंग होती है, हीट के साथ जो है गैस उत्पन्न होती है, और जब गैस जिस खोल के अंदर भरा हुआ रहता है, जब ज्यादा हो जाता है प्रेशर उसका तो एक्सप्लोड के विस्फोट के साथ वह फटता है, तो उसमें हीट लाइट और साउंड दोनों की उत्पत्ति होती है। या कुछ पटकने वाले क्रैकर्स होते हैं जिन्हें पटका देने की प्रोवाइड द प्रेशर, यदि हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो वह विस्फोट कर जाता है। जैसे बम है, बम को भी पटकते हैं तो वह प्रेशराइज होता है, तो जिसके कारण जो है क्या होता है, जब हिट करते हैं तो प्रेशर होती है, उसके कारण वह एक्सप्लोड कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द, इज क्लियर? दिस इज योर explosion combustion. In the next video, we will talk on the next topic. Thanks.